कुछ टाइम पहले मैंने बजाज फिनसर्व से एक प्रोडक्ट ईएमआई पर लिया था। वैसे तो बजाज फिनसर्व बोलती है कि आप बजाज ईएमआई कार्ड से कोई भी प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पर ले सकते हो, यानी कि 0 रुपीज का इंटरेस्ट लगता है, बोले तो 1 रुपए का भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन आज हम इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ ये सच्चाई देखेंगे कि बजाज ईएमआई कार्ड से अगर कोई प्रोडक्ट ईएमआई पर लेते हो तो आपको इंटरेस्ट भले ही 0 रुपीज का देना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा जो हिडन चार्जेस है वो कितना देने पड़ते हैं, साथ में वो हिडन चार्जेस पर कोई जीएसटी लगता है कि नहीं, और वीडियो के लास्ट में कुछ यूनिक टिप्स और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा बजाज नो कॉस्ट ईएमआई से रिलेटेड। सबसे पहले ओपन करते हैं बजाज फाइनेंस एप्लीकेशन। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। देखो यहाँ पे हमने एप्पल का लैपटॉप लिया था मैकबुक एयर M5, जिसका कि हमने बजाज ईएमआई कार्ड से नो कॉस्ट ईएमआई पे यहाँ पे 1,19,900 रुपए का लोन कराया था। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे मेक पेमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अगर आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो। फिर फर्स्ट ईएमआई ब्रेकअप है एंड यहाँ पे व्यू डिटेल्स है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट ईएमआई ड्यू इन 25 डेज, यानी कि 25 दिन बाद मेरा 4,996 रुपए का मंथली ईएमआई पे करना होगा। यहाँ पे हमने 19,984 रुपए पे कर दिया है, जहाँ पे 99,916 रुपए अभी मेरा बचा हुआ है। और जो लोन स्टार्ट हुई थी वो 6 अप्रैल 2026 को हमने ये लोन कराया था, जहाँ पे 24 महीने के लिए हमने इस लोन को लिया है और यहाँ पे 4 ईएमआई हमने कंप्लीट कर दिया है। जहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 रुपीज। फिर यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन है जैसे मेक लोन पेमेंट, यानी कि अगर आप मैनुअली लोन का ईएमआई पे करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। फिर यहाँ पे है चेंज बैंक अकाउंट, यानी कि ये जो लोन कटता है ऑटो डेबिट होता है जिस बैंक अकाउंट से, अगर उस बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे देखो पहले इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे देखो मेरा बैंक ऑफ इंडिया से ऑटो डेबिट हर महीने हो जाता है ये मंथली ईएमआई 4,996 रुपए का। तो अगर आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट चेंज करना है, कोई अदर बैंक अकाउंट से आपको पैसा कटवाना है, ऑटो डेबिट कराना है, तो यहाँ से चेंज के ऑप्शन से आप बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हो। चलो यहाँ से बैक आ जाते हैं। यहाँ पे देखो व्यू मोर डिटेल्स लिखा है, इस पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे ऊपर देखो वही सारे बेसिक डिटेल्स लिखे हैं जैसे लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, लोन नंबर कितना है, लोन का डिस्प्यूटेड डेट कितना था, डाउन पेमेंट मुझे यहाँ पे 0 रुपीज देना पड़ा था, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी 0 रुपीज का लगा है। अब नीचे यहाँ पे देखो आते हैं तो यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ फीस और एप्लीकेशन चार्जेस। तो देखो पहला चार्ज है यहाँ पे ईएमआई नेटवर्क कार्ड फीस 530 रुपए का लगा है। देखो ये जो ईएमआई नेटवर्क कार्ड फीस है ये तब लगता है जब आपका ये जो बजाज का ईएमआई कार्ड है ये अगर काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं करते हो तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है, और उसको एक्टिवेट कराने के लिए यहाँ पे आपको 530 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। हालांकि ये चार्ज आपको हर बार नहीं देना पड़ता है। जब आपका जो बजाज ईएमआई कार्ड है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा तब आपको ये 530 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। वैसे अगर आप बजाज ईएमआई कार्ड से कई बार लोन कराते हो और अगर आपका बजाज ईएमआई कार्ड एक्टिव है तो ये हर बार आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। दूसरा चार्ज है यहाँ पे IMPS चार्ज जो कि 1 रुपए का लगा है। हालांकि ये 1 रुपए का हर बार आपको चार्ज देना पड़ता है IMPS चार्ज। फिर यहाँ पे अगला चार्ज है MFR सबवेंशन IRR NDED करके कुछ चार्ज है जो कि 12,470 रुपए दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे ये जो 12,470 रुपए का चार्ज दिख रहा है ये मुझे पे नहीं करना पड़ा है, ये पे की है एप्पल कंपनी बजाज फाइनेंस को। देखो होता क्या है, एक एग्जाम्पल से समझो कि मान लो हमने एप्पल का लैपटॉप यहाँ पे लोन कराया है तो उस पर जितना इंटरेस्ट बना है 24 महीने में वो इंटरेस्ट मुझे नहीं पे करना पड़ा है, वो इंटरेस्ट पे किया है एप्पल कंपनी ने इस बजाज फाइनेंस को जो कि 12,470 रुपए का है। ये हालांकि यहाँ पे शो हो रहा है, ये आपको देना नहीं पड़ता है, तो ये 12,470 रुपए बस शो होता है। फिर यहाँ पे अगला चार्ज है अपफ्रंट कन्वीनियंस फीस 320 रुपए का। ये भी आपको हर बार देना पड़ेगा जब भी आप बजाज ईएमआई कार्ड से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो नो कॉस्ट ईएमआई पे, तो ये 320 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। उसी तरह अपफ्रंट इंटरेस्ट है जो 599 रुपए का, ये आपको हर बार तो देना पड़ता है लेकिन ये फिक्स नहीं है कि आपको 599 रुपए ही आपको हर बार देना पड़ेगा। यह डिपेंड करता है कि आप बजाज ईएमआई कार्ड से कितने रुपए का आप लोन करा रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, कितना महंगा और कितना सस्ता प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपफ्रंट इंटरेस्ट लगता है। फिर यहाँ पे लास्ट चार्ज है DLR सबवेंशन IRR DED करके कुछ चार्ज है जो कि 2830 रुपए का लगा है, और ये भी चार्ज फिक्स नहीं होता है। जितने अमाउंट का आप लोन कराओगे, जो भी आप महंगा सस्ता प्रोडक्ट परचेज करोगे बजाज ईएमआई कार्ड से, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ज आपको ये DLR सबवेंशन IRR करके ये जो चार्ज है ये आपको देना पड़ेगा। तो हमने 1,19,900 रुपए का लोन कराया था बजाज ईएमआई कार्ड से,
जहां पे मेरा 2830 रुपए का ये चार्ज लगा है। टोटल अगर ये चार्ज कैलकुलेट करोगे, ये जो 12,470 रुपए है ये चार्ज को छोड़कर, क्योंकि ये एक्चुअली में चार्ज मुझे देना नहीं पड़ा है, तो इसको अगर छोड़ के कैलकुलेट करोगे इन चार्जेस को, तो 4280 रुपए का मुझे चार्ज देना पड़ा है। देखो ये जो 4280 रुपए का चार्ज लगा है, ये जब आप लोन कराओगे उस टाइम इंस्टेंट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद 1 महीने बाद से यहाँ पे आपका EMI स्टार्ट होगा। लेकिन 4280 रुपए का जो मैंने चार्ज दिया है वो आपका 4000 या 3800 रुपए इस तरह का आपको चार्ज इंस्टेंट वहीं पे देना पड़ेगा। हालांकि ये जो मंथली EMI है ये आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक ही डेबिट हो जाएगा, आपको मैनुअली पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप चाहो तो मैनुअली पे भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप मंथली EMI बाउंस कर देते हो, यानी कि किसी महीने अगर टाइम से EMI पे नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पे आपको 350 रुपए से 1200 रुपए तक का आपको चार्ज देना पड़ जाएगा। हालांकि इतना चार्ज नहीं लगता है, जनरली 500 रुपए का चार्ज लगता है। मैंने साल 1.5 साल पहले एक और प्रोडक्ट EMI पर परचेज किया था, वहां पे मेरा एक EMI बाउंस हुआ था, तो वहां पे मुझसे 500 रुपए का चार्ज लिया गया था। देखो बजाज फिनसर्व के EMI कार्ड में आपको एक लिमिट मिलता है, उस लिमिट से एक्स्ट्रा आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते। मान लो बजाज EMI कार्ड में आपको 50,000 का लिमिट मिला है, तो 50,000 से ज्यादा का प्रोडक्ट आप नो कॉस्ट EMI पर परचेज नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन अगर आपने EMI टाइमली पे किया है, कोई बाउंस नहीं किया है EMI, और अपना सिविल स्कोर भी मेंटेन करके रखते हो, तो लगभग 6 से 8 महीने के अंदर ही आपका बजाज EMI कार्ड का यहाँ पे लिमिट इंक्रीज हो जाता है। शुरू में मुझे बजाज EMI कार्ड पर 40,000 की लिमिट मिली थी, जहां पे मैंने आई थिंक 35 या 37,000 का कोई प्रोडक्ट EMI कराया था। जैसे ही मेरा EMI कंप्लीट हुआ, 1 से 2 महीने के अंदर ही मेरा 40,000 से 1.5 लाख तक लिमिट इंक्रीज हो गया। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है बजाज नो कॉस्ट EMI से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो, और कमेंट करके ये भी बताओ कि आपने कभी बजाज फिनसर्व से कोई लोन या फिर कोई प्रोडक्ट EMI पे परचेज किया है क्या। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।